और सर हमारे बीच मौजूद से जानते हैं कि ये 2024 में किसे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाह रहे हैं। अब मैं सही बात कर रहा हूँ, एकदम राइट बात कर रहा हूँ। देश की 75% से ऊपर की जो जो समुदाय है उसका खुलकर विरोध करती है कोई भी पार्टी। वो जो जो सत्ता में जो पक्ष में बैठी पार्टी उसका इनडायरेक्टली प्रचार कर रही है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, भले ही वो उनका गठबंधन हो गया है मगर प्रचार आज भी भाजपा का वो कर रहे हैं, क्योंकि जब देश की 75% के खिलाफ बोलोगे तो वोट एक तरफा जाएंगे ही उनका। कोई स्वीकार धर्म के ऊपर तो कोई धर्म के क्रॉस नहीं जाना चाहेगा, ठीक है ना। दूसरा, मैं महीना भर पहले आया तो राहुल गांधी जी का समर्थक था, अभी तक समर्थक था, मगर मैं पिछले दिनों से जो लालू यादव के यहाँ जो इन्होंने मांस पकाया है, मैं प्योर अहिंसावादी और गांधीवादी हूँ। गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और गांधी जी का सरनाम लगाकर अगर वो खुले में मांस बोलो तो जीव निर्दोष होते हैं। सबसे कोई निर्दोष होता तो मनुष्य तो बहुत निकम्मा होता है, हरामी होता है। मैं बता रहा हूँ, प्रकृति का नुकसान करता है तो मनुष्य करता है, और प्रकृति का जो रक्षण करता है वो जीव जंतु करते हैं। वो सबसे निर्दोष होते हैं। अगर उनकी अगर कोई हत्या करता है तो वो समझो कभी मनुष्य जाति से प्रेम नहीं कर सकता। अगर उन निर्दोष व्यक्तियों से अगर निर्दोष जीवों से अगर प्रेम नहीं करता मतलब तो किसी मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं रखता है। वो खुले में मांस पका रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई मानवीय गुण नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं खुलकर बोल रहा हूँ। इसलिए राहुल गांधी जी को आप भूल से भी आगे मत लाओ। ये सांप सीढ़ी का गेम देखा आपने भाई साहब? इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता बहुत बढ़िया होते हैं, पंचायत लेवल के कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। वो एक एक करके 99 पर आते हैं। राहुल गांधी एक आधा बयान ऐसा उल्टा सीधा देता है, ऐसी हरकत करता है तो सीधा 199 पे आके सीधा एक पे आते हैं। मैं वास्तविक घटना बता रहा हूँ। अगर कांग्रेस को वापस स्थापित होना है, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। वर्तमान में इनके पार्टी के पास में एक ब्रह्मास्त्र है अशोक गहलोत रूप में। मैं आपको बता रहा हूँ, अशोक गहलोत रूपी ब्रह्मास्त्र था। पहले था प्रवीण मुखर्जी, मात्र एक चेहरा था प्रवीण मुखर्जी। आज उनके पास अशोक गहलोत जैसा ब्रह्मास्त्र है, उनको आगे करेंगे फ्रंट में। तो मोदी जी की कंपेयर में नहीं, 2024 में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, बिना गठबंधन भी हो सकती है अगर अशोक गहलोत सरकार में फ्रंट में आ जाओ। आम से आम व्यक्ति अशोक गहलोत से प्यार करेगा, उनकी नीतियों से प्यार करेगा। हम किसी पार्टी से प्रेम नहीं करते, ठीक है ना। हमें पार्टीवादी जनता है, जनता का तो हाथ ऐसा होना चाहिए बंद मुट्ठी। क्यों खुल के पार्टी, जब पार्टियों की कोई पार्टी नेताओं की पार्टी फिक्स नहीं होती तो हम जनता क्यों रखें? हमारे तो खुलकर जो जहाँ जिस एरिया से जिस क्षेत्र से जो अच्छा उम्मीदवार होता है, गाय से प्रेम करता हो। गाय से प्रेम करने का अर्थ क्यों बता रहा हूँ, जो व्यक्ति गाय से प्रेम करेगा वो प्रकृति से प्रेम करेगा और वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो मांसाहारी नहीं होगा, और मांसाहारी नहीं होगा वो हर जीव के अंदर प्रेम करेगा। और देश को बचाना है तो प्रेम करने वाले लोगों आगे लाना पड़ेंगे। कोई भी पार्टी जो गो भक्त को, जो गोवर्ती, जो गाय से उत्पन्न गो दुग्ध अन्न लेता है, जो गाय से प्रेम करता है, वो जो भी पार्टी टिकट देगी उसका समर्थन करेंगे। भाजपा देवे, कांग्रेस देवे, बसपा देवे, सपा देवे, कोई भी पार्टी, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। निर्दलीय भी अगर गो भक्त होगा तो उसको वो सपोर्ट करेंगे, किसी पार्टी की विशेष का नहीं। जैसे सर, जैसे कांग्रेस है, जब इंडिया जो गठबंधन है ये लगातार सनातन विरोधी बात कर रहा था कि इस सोच के बारे में, उनके बारे में क्या बोले? इनकी सोच जो दिल में होती है वो बाहर आ ही जाती है, कभी न कभी बाहर आ जाती है। कितना भी दबाएंगे ना तो वो उमंगे बाहर आ ही जाती है। इन्होंने अंदर 100% ये देश की जनता के टुकड़ा करना चाह रहे हैं। हमारे हिंदुओं को ना वो बांटना चाह रहे हैं, अलग अलग पंथ बना रहे हैं, अलग अलग संत महात्मा को आगे कर दिया है। जो हमारे जो पुराने धर्म के देवता हो उनको भूलकर कुछ नया प्रपंडा चला रहे हैं, और सनातन संस्कृति को पूरा खत्म करने का पूरा प्लान है, 70 सालों से चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ऐसे धर्म के संगठन बने हैं हमारे हिंदू, दिखते तो हमारे हिंदुओं में है, मगर वो जैसे अभी जस्ट कुछ हुआ था, स्वामीनारायण भगवान का कुछ हुआ था। हम तो कितने संगठन है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो दिखते तो है सनातनी, मगर सनातन के विरोध, ये हमारे जितना हिंदुओं का जो संगठन है ना, वोट परसेंटेज, उसको बांट कर अलग अलग टुकड़े करने चाह रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं दूसरी और एक नई परंपरा बता रहा हूँ। पहले मुगल काल था, मुगल काल का अंत करने के लिए अंग्रेज आए, अंग्रेजों का अंत करने के लिए कांग्रेस आई, कांग्रेस का अंत करने के लिए मोदी आया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मोदी जी गाय की शरण में नहीं जाएंगे तो मोदी जी को अंत करने वाला कोई महात्मा पैदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गाय को भूल रहे हैं, बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। मैं लिख के देता हूं, आज भले ही हमारे पास विकल्प नहीं है, मगर भगवान ने चाहा तो इतना बढ़िया मजबूत विकल्प दे देगा कि इनको छुएगा नहीं, उनको सामने नहीं देगा कोई। मैं लिख के देता हूँ, इसलिए अहंकार में ना आवे और गाय की शरण में जाए। गाय ने ही आपको इस संसद तक पहुँचाया है। आपने 2014 में जो भावुकता दिखाई थी गाय के प्रति, हम या तो ठगे गए हैं उससे ठग कर। और जो मैं ये बोल रहा हूँ क्रांतिकारी
विचार मेरे मोदी जी के द्वारा ही लिए है और मैं उनकी ही भाषा से बोल रहा हूँ। 2014 में जो मोदी जी बोल रहे थे वो, मैं नया शब्द नहीं यूज ले रहा हूँ। जो 2014 में मोदी जी बोल रहे हैं वही शब्द मेरे हैं। गाय के प्रति संवेदना, गाय सबका पालन करती है, पूरे विश्व का गाय पालन करती है। गाय सृष्टि का संसार करती है, इसलिए गाय की शरण में जाओ, पूरी जनता के हित में होगा। मैं सरकार से आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, गाय की शरण में जाओ, देश का भला है। अगर आप अहंकार वश में करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। उनको तो 70 साल लगे हैं समाप्त होने में, आपको 10-15 साल में समाप्त हो जाओगे। ये अंतिम कार्यकाल होगा। अगर आप आ ही गए ना तो ये अंतिम कार्यकाल होगा। सनातनी हिंदू स्वीकार नहीं करेगा गाय के बिना। सर एक सवाल, ये गठबंधन एक हो रहा है, अगर ये जीतता है इंडिया गठबंधन तो आप किसको प्रधानमंत्री? अरविंद केजरीवाल। इनमें सबसे बेटर को ऑप्शन है तो अरविंद केजरीवाल। मैं दिल्ली में अभी मैं 10 दिन से रुका हुआ हूँ। दिल्ली की जो नगरीय सुविधा है बस की, वो सैल्यूट करने जैसी है। महिलाओं को मुफ्त में मतलब परिवहन हो रहा है। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। मतलब काफ़ी हद तक बाकी नेताओं से वो कुछ अलग कर रहा है। और मैं दूसरा लिख के दे रहा हूँ, जहाँ अरविंद केजरीवाल ने जहाँ नींव रोप दी ना, वहाँ किसी दूसरे राजा का जगह नहीं देगा वो। आप भले ही देश के बाइडेन के, देश का जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ना बाइडेन, उससे दिल्ली का प्रसार करवा दो, मगर कोई भी पार्टी नहीं जीत जाएगी, अरविंद केजरीवाल के सामने नहीं आएगा। कारण उसने विकास किया, लोगों के हृदय में जगह बनाई है। अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के बारे में भ्रष्टाचार की पर्चियां खोली, और तो वो अब एक क्यों हो रहा है? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ केजरीवाल के बारे में। एक बता रहा हूँ, या तो केजरीवाल उस समय गलत था जो शीला दीक्षित का विरोध करके सत्ता तक पहुंचा है, या अभी गलत है जो कांग्रेस की गोद में बैठे। कहीं गलत है। हाँ, दोनों में एक केजरीवाल गलत है। या तो सत्ता लोलुपता में जो कांग्रेस शीला दीक्षित का जो खुलकर विरोध किया था उस समय का केजरीवाल गलत था, या आज का जो अभी कांग्रेस की गोद में बैठा वो मतलब गलत है केजरीवाल। दोनों में एक केजरीवाल गलत है। जो कह रहा था मैं वीवीआईपी नहीं मतलब नहीं लूंगा, वो पूरी वीआईपी इसने ले ली है। 2 केजरीवाल में से एक केजरीवाल गलत है। जो आम दिखते थे वो उन्होंने वो विशेष बन गए। और दूसरा, जनता की आमदनी घट रही है और नेताओं की बढ़ रही है। ये जो अनबैलेंसिंग के लिए तो मोदी जी भी बात कर रहे थे कि भाई कुछ कम करेंगे। अब सैलरी बढ़ा दी, 5 लाख की पगार सांसद, 5 लाख तक का जो खर्चा खाने वाला सांसद कह रहा है। अग्निवीर योजना अच्छी है। 30,000 की नौकरी को महान बता रहा है, तो तू 30,000 लेना भाई। तेरा खाने की खुराकी और फौजी की खुराकी में क्या अलग है क्या? आप 30,000 में संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हो? तो फौजी कहाँ से हो? फौजी की जरूरतें कम और आपकी जरूरतें अधिक क्यों हुई? आपको तो नेता हो कहीं भी गए तो 5 दिन फ्री में खाना खिला देंगे, राशन भरवा देंगे साल भर का। उनके घर में कौन भरवाएगा? ये अग्निवीर योजना के बारे में खुलकर बोल रहा हूँ। जो भी नौकरी में जो गवर्नमेंट अभी जो जारी नौकरी है वो तो कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोले, उनका धर्म भी नहीं बनता है, कभी भी नहीं बोलेगा। उससे कभी आप डिबेट मत लेना। देश का कोई भी भूतपूर्व सैनिक अगर 1% भी पक्ष ले ले इसका अग्निवीर का, तो मेरे को आप फांसी पे लटका देना। एक भी, जितने फौजी रिटायर्ड हुए हैं, एक भी फौजी अगर अग्निवीर की योजना के पक्ष ले लेता तो मेरी गारंटी है। इसलिए कह रहा हूँ, मेहरबानी करके जो सेवा थी, ये सुरक्षा सेवा में गड़बड़ ना करे। आप दूसरी कोई भी काम चेंज कर दो। देश की जो सुरक्षा का जो सिस्टम था उसको यथावत रहने दे।